हेलो गाइस, दिस इज अक्षिता भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी विद अस। सो आज हम हैक ड्राइवर करेंगे फुटप्रिंट्स का, और ये मैं है ना 30 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करा दूंगी पूरा चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो हैक ड्राइवर है, हैक मीन्स जो ऐसे होता है ना घोड़ा गाड़ी जैसी जो कार्ट वाली होती है, उसका जो ड्राइवर होता है उसे बोलते हैं हैक ड्राइवर। तो वो हैक ड्राइवर, अब इसका हम एक और मतलब ले सकते हैं, चलो मैं बाद में बताऊंगी वो मतलब, क्योंकि एक सस्पेंस है अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है चैप्टर। So there was a lawyer. After graduating with honors, he became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. तो एक लॉयर था जिसे है ना जिसने ऑनर्स मतलब ग्रेजुएशन कर ली थी, पर वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना एक बहुत बड़ी अच्छी लॉ फर्म में। बट ही वाज नॉट गिवन टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स, है ना, मतलब उसे लीगल काम कुछ करने का मतलब लीगल दिया गया, बट ऐसा नहीं दिया गया कि यू नो ऑफिशियल वर्क जो लॉयर्स करते हैं उन्हें है ना समन्स जो है समन्स होता है कि जब हम किसी को बुलाते हैं कोर्ट जब किसी को बुलाता है टू बी अ विटनेस और टू बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट, देन वी कॉल इट अ समन। तो उसे बस समन देने के लिए बुलाया जाता है। एंड ही हेटेड बिकॉज ही हैड टू गो टू वेरी डर्टी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, है ना, और कभी कभी जो लोग जाना नहीं चाहते समन्स के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा बड़े ताकतवर हों, वो तो उसे मार भी देते हैं, मतलब मारते भी हैं। तो ही लिटरली डोंट लाइक ऑल ऑफ दिस। सो बट मतलब वो चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह है ना समन्स देता है, और उसे ये सब भी करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि और वो सोचता है कि अगर वो अपने विलेज में होता, अपने होम टाउन में होता, तो शायद उसे इतना सब नहीं करना पड़ता। सो वन डे इसलिए एक दिन उसे है ना एक विलेज में भेजा गया। तो 40 माइल्स दूर था वो, तो वो बहुत खुश हुआ कि हाँ चलो अब मैं सिटी से तो दूर आ ही गया, है ना। तो उसने मतलब खुश हो गया वो। एंड बट ही हैव टू सर्व समन टू अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। तो ओलिवर लुटकिंस को उसको देने जाना था। एंड व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्रिएटेड अ पिक्चर दैट इट वुड बी अ वेरी गुड एंड नाइस प्लेस। तो उसने सबसे पहले सोचा बहुत अच्छा होगा, बट देन जब वो एंटर हुआ वहाँ, तो वहाँ पे है ना सब है ना मिट्टी, वो पानी, मतलब जो रोड्स हैं वो बिल्कुल कीचड़ थी, है ना, जो बिल्डिंग्स थी वो वुड की थी। एंड some were painted and some weren't, and those who were painted also, they were also painted brown, which is somewhere there or somewhere not. So मतलब हर जगह अच्छे से पेंट नहीं किया गया था। So he was not he was not thinking this to be an agreeable sight. उसको ये साइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, it was not pleasing to him. But then he met a man, he was a hack driver, and he was waiting there, and he was almost like a fat man, a thick man, पर वो बहुत फ्रेंडली था। वो मोटा था पर वो बहुत फ्रेंडली था। उसकी स्माइल से, उसकी बातों से, है ना, ऐसा पहली बार में पता चल गया कि उसे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। सो वो बातें करता जा रहा था। एंड उसने है ना जो लॉयर है उसने बोला कि मुझे एक ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को ढूंढना है। उसने ये नहीं बताया कि वो समन देने आया था, क्योंकि दैट इज़ समवट secret and confidential thing which you cannot reveal to all. So जो वो बोलता है कि लुटकिंस तो अभी 1 घंटे पहले मुझे दिखा था फ्रिट्स की शॉप पे एक फ्रिट्स की शॉप है, वहाँ पे वो पोकर बहुत ज़्यादा खेल रहा है, तो वो वहाँ होगा। फिर वो वहाँ गए, है ना। तो उसने बोला यस, पर मुझे जल्दी आफ्टरनून की ट्रेन से ही उसको लेके जाना है, आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, तो मुझे उससे ही जाना है। वो बोलते कि चलो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मतलब कि वो कहाँ का हैंग आउट करता है, कहाँ का वो जाता है ज़्यादातर। बट उसने है ना उन्होंने फिर भावताल करके थोड़ा वो पैसे भी तो लेगा, तो वो $2 पर आवर के हिसाब से ले रहा था। एंड देन जो वो बोलता है कि मैं है ना इंटरफेयर करना नहीं चाहता, बट है ना आप ऐसा लग रहा है कि आप है ना पैसे लेने आए हो उससे, क्योंकि आप ऐसे कपड़े पहन के आए हो। एंड वो उसने मुझे भी 50 सेंट्स
एक पोकर गेम में हारे हुए हैं, तो वो मुझे तो नहीं लगता कि आपको देख के वो उधर ही खड़ा रहेगा, क्योंकि आपके ऐसे कपड़े देख के वो सोचेगा कि पैसे लेने आए तो वो भाग जाएगा। तो है ना, जब भी हम किसी शॉप पे पहुँचे तो मैं पहले जाऊँगा अंदर, एंड देन आप मुझ पर है ना वॉच रख सकते हैं, मतलब मुझे देख सकते हैं दूर से, है ना, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो फिर उसे आइडिया अच्छा लगा। देन they then got to that Bill. He told his name Bill Magnuson, and the hack driver, and his whole name was William Magnuson. His whole name was William Magnuson, and his profession, he used to call his business as William Magnuson फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, वही कार्ड चलाना, हैक चलाना। तो वही उसने बताया। और ये भी बोला कि है ना मैं आपको लेके जाता हूँ। तो वो देखा, मतलब फ्रिट्स की शॉप पे गए और उन्होंने बोला कि अरे अभी तो नहीं है वो, मतलब अभी थोड़ी देर पहले निकला है। देन दे गॉट टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप, क्योंकि उन्होंने बोला कि शायद वो बार्बर शॉप पे गया होगा, वहाँ पे भी नहीं था। देन बट है ना वो जो क्या बोलते हैं, जो गुस्ताव था वो बोलता है कि है ना उसने है ना $35 जो हैं वो उसने मुझसे उधार लिए हैं अब भी, तो मुझे है ना वो चाहिए ही चाहिए, और उसे बोल देना कि मुझे चाहिए। देन वो सोचे होंगे कि है ना, फिर उन्होंने सोचा कि वो ग्रे बार्बर शॉप पे गया होगा, क्योंकि यहाँ गुस्ताव बार्बर शॉप पे तो उसका उधार है। So then they had gone to Gray's barber shop, then pool room, and then at last they both went to the mother of Oliver Lutkins, whom Bill Magnuson knows. But before they get to go there, to the mother's home, वो थोड़ी देर बैठ के लंच वाइन, उन्हें भूख लग गई थी तो वो करने लगे। एंड और उसके लिए उन्होंने बोला कि आप रेस्टोरेंट से मंगाएंगे, सच आप मेरी वाइफ का हाथों का खाना खाइए, क्योंकि रेस्टोरेंट में एकदम बकवास खाना मिलता है और मेरी वाइफ आपको बहुत अच्छा खाना देगी, और वो सिर्फ आपका $50 चार्ज करेगी, मतलब इसके लिए भी उसने चार्ज किया। एंड देन बिल की उसे कंपनी अच्छी लग रही थी लॉयर को, एंड बट उसकी जो प्रेजेंस है उसके लिए उसे पैसे देने पड़ रहे थे, क्योंकि सिर्फ वो ब्रदरली लव के लिए नहीं था वो, पर है ना वो। और उसने एक लाइन बोली कि बट आई वॉज मोर डिसऑनेस्ट देन बिल मैग्नेसन, बिकॉज उसने इसलिए बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसने इसलिए बोला है क्योंकि जो बिल है वो तो उससे चार्ज कर रहा है अपने प्रेजेंस के लिए, बट जो वो लॉयर है वो भी अपने पैसों से थोड़ी ना दे रहा है, वो तो लॉ के मतलब लॉ फर्म जो है उस पर है ना चार्ज कर रहा है, वो उसके पैसों पे आया वो तो है ना, तो उसे अपने मतलब उसे प्रेजेंस भी मिल रहा है, उसे पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। एंड देन उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, एंड वो सब बताता रहता था उन लोगों के बारे में, कि उसने डिस्क्राइब किया कि जो उस विलेज की जो मिनिस्टर की वाइफ है वो है ना चर्च में सबसे ज़्यादा तेज़ गाती हैं जब वो सबसे ज़्यादा उधारी में हो, है ना, ताकि गॉड उनकी बात सबसे पहले सुने, है ना। उसने ये भी बताया कि बॉयज़ जो है ना कॉलेज से आते थे, बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज एंड फैंसी क्लोथ, उसने उनके बारे में भी कमेंट किया कि जो है ना कॉलेज से आते थे बॉयज़ फैंसी कपड़े पहन के, एंड ऐसी बातें होती रही, है ना। बट देन वी लिव दैट पीसफुल सीन ऑफ वीडियोज एंड वर्ड, एंड देन रिज्यूम्ड टू अ सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिंस, और फिर वो फिर से ऑलिवर लुटकिंस की खोज में लग गए। देन जब वो ऑलिवर की मम्मा के पास जा रहे थे तब उसने बोला था उस रास्ते में हैक ड्राइवर ने कि वो बहुत ही बड़ी मतलब टेरर है, वो एकदम से मतलब बहुत खतरनाक है, वो है ना 9 फीट टॉल और 4 फीट थिक है। मतलब इमेजिन करो कि 9 फीट टॉल और 4 फीट थिक कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सो ही वॉज एग्जैगरेटिंग इट, बट देन जो ऑलिवर लुटकिंस था वो तो बहुत डरा दिया उसने लॉयर को, बट देन लॉयर ने बोला नहीं यार ये तो मेरा काम ही है तो जाना तो पड़ेगा ही। सो देन दे बोथ वेंट देयर, एंड देन वहाँ पे एक लेडी मिली हमें उन्हें, मतलब सो वी ड्रोव इनटू द पुअर फार्म यार्ड एंड ही सेड आई एम मिस्टर बिल मैग्नेसन एंड आई वांट टू फाइंड योर सन। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपका बेटा खोजना है। तो फिर वो बोलती कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर, आई डोंट वांट टू, बोलती मैं किसी ऑलिवर को नहीं जानती। एंड देन उसने बोला कि दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट। और हाँ मैं एक बात बताना भूल गई कि उसे इतनी फ्रेंडली
है ना लगा, वो इतना फ्रेंडली लगा वो लॉयर को बिल, कि उसने है ना वो बात है ना कॉन्फिडेंशियल थी वो भी बता दी कि मैं सर्मन सर्व करने आया हूँ। सो बीच में ही है ना लंच से पहले। सो वो है ना ओलिवर लुटकिंस के जब वो खोज रहे थे तो उसकी मम्मा से उसने बोला बिल ने कि है ना ये है ना लॉयर है और समन करने आए हैं, मतलब आप हमारे पास है ना लीगल अथॉरिटी है आप केस उनको ले जाने के लिए और चेक करने के लिए। तो फिर वो बोलती है कि शी रिटायर्ड इन द किचन एंड वी फॉलोड, फिर वो किचन में गई एंड शी सीज एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और फिर है ना उसने आयरन लिए और है ना वो उसकी मम्मी ने, और फिर है ना गुस्से में वो लेके उनके पीछे दौड़ती रही। फिर वो दौड़ती रही है ना, वो सब दौड़ते रहे, पर वो इतनी देर में भागते भागते पूरे घर को छान मारा उन्होंने, और पर उन्हें वहाँ पे कोई मिला नहीं। देन ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। तो अब मेन पॉइंट की है ना उसे दुख इस बात का नहीं हो रहा था कि उसे ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला जब वो जा रहा था, उसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसे बिल की है ना कंपनी अब नहीं मिलेगी। वो पूरे रास्ते यही सोचा जा रहा था। एंड देन उसने ये भी सोच लिया कि मैं न्यू मिलियन, जिस शहर में वो आया था हैक ड्राइवर जहाँ मिला था, मैं उसमें ही प्रैक्टिस करूँगा लॉ, है ना इधर आके, है ना। और दे ऑल्सो थॉट एंड व्हेन दे वेंट देयर इन द ऑफिस, व्हेन ही वेंट देयर, सो बहुत है ना उसे ज़ोर से डांटा गया कि तुम शेमलेस हो, तुम यूजलेस हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। देन जो चीफ था उसने तो मतलब लगभग मुझे मार ही दिया था, इतना ज़ोर से उसने डांटा चीफ ने उसे, बट स्टिल ही वॉज rather sorry because it would prevent my loafing all over again with Bill. Okay, so what is that thing that he would be sorry about? He would क्योंकि चीफ ने है ना बोला कि तुम फिर से जाओगे न्यू मिलियन और इस बार उस आदमी के साथ जाओगे जो ओलिवर को जानता हो, है ना। तो इस बात पे वो सॉरी हो रहा था कि है ना, मतलब उसे सॉरी फील हो रहा था कि अब मैं है ना बिल के साथ वैसी कंपनी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मतलब इस बात के लिए उसे ज़रा भी दुख नहीं है कि वो मिला नहीं उसे। When a train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart. Bill वहीं था, जो हैक ड्राइवर था वो वहीं था अपने कार्ट के साथ। एंड देन बिल के साथ, मतलब वो बिल तो वो है जो हैक ड्राइवर और ओलिवर लुटकिंस की मॉम के साथ था वो। एंड देन उसने बताया, उसने इंट्रोड्यूस कराया उस आदमी को जो उसके साथ आया था सर्च करने, जो ओलिवर लुटकिंस को जानता था, कि है ना देखो ये है वो जो जिसने मेरी बहुत हेल्प की मुझे बिल, है ना, मतलब ओलिवर लुटकिंस ढूंढने में। देन वो बोलता है कि हाँ हाँ ये तो हेल्प करेगा ही क्योंकि यही है ओलिवर लुटकिंस। तो फिर उससे ये हो गया कि मैं पूरे दिन सिर्फ मतलब ओलिवर लुटकिंस के साथ ही घूम रहा था। तो फिर जो वो थे बिल था, वो बोलता है कि है ना प्लीज़ आप है ना हमारे जो नेबर्स हैं उनके यहाँ भी प्लीज़ एक बार चलिए, मतलब लॉयर से कहता है बिल, क्योंकि है ना सिर्फ वो ही रह गए थे कि वो कहीं गए हुए थे, तो है ना सिर्फ वो ही रह गए आपको है ना पागल बनता देख, बाकी पूरे मतलब विलेज में वो उसने घुमा दिया था और सबको मालूम था कि बिल है ना यानी ओलिवर लुटकिंस लॉयर को पागल बना रहा है। सो वो ऐसे ही सरकास्टिकली बोलते थे कि आप हमारे नेबर्स को भी एक बार मिल लीजिए क्योंकि उन्होंने ही मिस कर दिया, बस बाकी सब ने एंजॉय किया इसको, है ना। सो दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी विद अ ट्विस्ट। और मैं बता रही थी कि जो हैक ड्राइवर है उसका दूसरा मीनिंग ये था कि हैक मीन्स डिसीव, चीट भी तो होता है कि है ना, मतलब ही वॉज नॉट जेन्युइन, ही वॉज हैक, ही वॉज फेक, या फिर हाँ ये है ना, तो उसे हम ऐसे भी ले सकते हैं कि द फेक ड्राइवर। सो ही वॉज अ ड्राइवर, मतलब ही मेड मनी विद दैट ऑल्सो एंड he took him on a ride. That it is a phrase. To take someone on a ride means कि किसी को पागल बनाना. So literally he took him on a ride and like as a metaphor also he took him on a ride. So with that we end this chapter and please do like, share, comment and subscribe my channel if you don't have. And after this we will do the chapter necklace, which is the last chapter of Footprints Without Feet, and with that our English syllabus of term 2 will get finished. So please stay tuned and thank you for watching.